नहीं है घूमने की आजादी? क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉलर हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं। अजमेर से रचना जुड़ चुकी हैं। जी रचना, बताएं क्या कहेंगे। हाँ जी, नमस्कार। मैं ये पूछना और कहना चाहती हूँ कि जब देश के संविधान ने हमें आजादी दी है, फिर भी अपने ही राज्य में घूमने के लिए हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं? जबकि हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये तो सरासर सड़क पर लूटपाट है। जी बिल्कुल, यही मुद्दा हमने उठाया है। टोल के नाम पर जो वसूली हो रही है उसी की पोल हम खोल रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। बहरहाल, कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि टोल के नाम पर लूट और ठगी की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं हो रही है। एक और कॉलोनियों की राह गुजर तक को रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जयपुर रिंगस के बीच चोमू से 10 किलोमीटर पहले टोल सड़क के नाम पर खस्ताहाल सफर करने को मजबूर हैं लोग। वहीं यहां से गुजरने वाले लोगों से रोज होता है बदसलूकी भरा बर्ताव। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर रेंग रेंग चलता ट्रैफिक और सड़क की हालत देख आप सोच रहे होंगे कि ये कोई आम सड़क है, लेकिन जनाब, ये जयपुर सीकर हाईवे है। जी हाँ, NH11। भले ही सड़क मानकों के अनुरूप ना हो, लेकिन टोल नाके से पहले लगा ये साइन बोर्ड देखने के बाद तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये वाकई NHAI के अधीन एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर से रींगस के बीच अवैध टोल वसूली का खेल यहाँ भी जारी है। आपको यहाँ से गुजरना है तो टोल देना ही होगा। SK सोनी हॉस्पिटल के कंप्लीट डॉक्यूमेंट वो इनको चेक करवा रहा हूँ, लेकिन हमारे को टोल टैक्स बोले टोल टैक्स दे के आप जाओगे, और गाड़ी को आगे पीछे से बंद कर दिया, बोले गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से। अपनी तानाशाही चला रहे हैं। 10 आदमी मारने और पीटने के लिए आ गए उधर। कोई क्या बोल रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है हमारे को, कोई क्या। बहुत परेशानी साहब, अनट्रेंड लोग बैठते हैं यहाँ, तो क्या करें। बदमाशी भी है इनकी, बदमाशी भी करते हैं। रात में मैंने कई लोगों को पिटते हुए देखा है। जयपुर रिंगस टोल रोड की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है। प्रकाश असफाल्टिंग्स एंड टोल हाईवेज ने 340 करोड़ की लागत से इसे बनाया। टोल वसूली का जिम्मा है रिलायंस कंपनी पर। जयपुर रिंगस टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है टोल वसूली। इस पूरे खेल में NHAI का रोल कहीं नजर नहीं आता। वहीं इस रोड पर सफर करना खतरे से भी खाली नहीं। बीच में जगह जगह से डिवाइडर तोड़कर बनाए गए कट से कोई भी कभी भी आपकी गाड़ी के सामने आ सकता है। ये एक टोल रोड है, जयपुर सीकर हाईवे NH11। बाकायदा इस रोड पर टोल की वसूली की जाती है, लेकिन अगर आप इस रोड पर सफर करते हैं तो आपकी सुरक्षा खतरे में है, जिसकी वजह है इस रोड के निर्माण के दौरान सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा जाना। इस रोड पर साफ देखा जा सकता है कि जो डिवाइडर है उस पर महज छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, जिससे दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों और रिफ्लेक्शन रात के समय एक दूसरे पर पड़ता है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल टोल रोड पर आप अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, लेकिन ज्यादा दूर और ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ सकते। वहीं आपकी जेब पर पड़ती है दोहरी मार। जी हाँ, जाम का डोज हर रोज हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल डकार जाता है। टोल रोड पर सफर करने के दौरान आप ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि बेहतर सुविधाएं और बेहतर सड़क के साथ आप अपनी मंजिल को जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हर 60 किलोमीटर के बाद पड़ने वाले टोल और उसके बाद टोल टैक्स नाकों पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें आपकी उम्मीदों को तोड़ देती हैं।
बहरहाल जयपुर रिंगस टोल रोड पर आप पूरा टोल देकर ही आगे बढ़ सकते हैं, लिहाजा सुविधाओं की उम्मीद करना यहाँ बेमानी है। राजधानी जयपुर से एकदम नजदीक होने की वजह से जयपुर वासियों के लिए ये टोल परेशानी के सबब से ज्यादा कुछ और नहीं है। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन विजय करण के साथ अशोक चौधरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से टोल वसूली अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अजमेर से राजकुमार जी। राजकुमार बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मेरा सवाल थोड़ा सा कंपाइल किया हुआ है, कई सारे सवालों का एक ही सवाल बना के दे रहा हूँ। नंबर एक चीज तो कि सबसे पहले ये सरकार हमसे टोल के नाम पे वसूली क्यों करती है जी। क्या कोई भी वाहन जब ये रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या हमसे टोल की रोड टैक्स के नाम पे वसूली नहीं करते हैं? नंबर दो चीज, हम पेट्रोलियम उत्पाद में जो भी लेते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, गैस सिलेंडर हो, इनमें सब पे रोड मेंटेनेंस के नाम पे ये हमसे पैसे की वसूली की जाती है। बिल्कुल। उसके बावजूद ये हमसे टैक्स की वसूली क्यों करती है टोल टैक्स के नाम पे जी। इसके अलावा जब ये टोल का ठेका देती हैं तो ये ठेके में एक रकम निश्चित की जाती है कि इतने ही पैसे वसूली की जाएगी पर किलोमीटर जी, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब अजमेर जयपुर के बीच के अंदर ये टोल शुरू हुआ था तब 55 रुपए टोल के लिए नाके पे लिए जाते थे, आज ये कॉस्टिंग 95 रुपए हो गई। ये किस आधार पे इन्होंने बढ़ाई है? उतनी दूरी अजमेर से भीलवाड़ा की है, जबकि अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में भी सेम दूरी होने के बावजूद 8 रुपए टोल वसूली की जाती है जी जी। इस तरह से ये लोगों की जेबों पे क्यों डाका डाल रही है सरकार? और सरकार जब और दूसरे तरीके से हमसे इतना टैक्स की वसूली करती है तो हमें सुविधाएं देने के बजाय क्या सड़क पे चलने का हमारा अधिकार भी छीनना चाहती है? पैरेलली जब ये सड़क 4 लेन या जो भी बनाई है इन लोगों ने, इनके साथ इनका नियम है केंद्रीय प्राधिकरण का कि इसके साथ साथ एक सर्विस लेन प्रोवाइड कराई जाए जिसपे उपभोक्ता अगर चाहे तो टोल रोड की सुविधा ले सकता है और चाहे तो अपनी सर्विस लेन पे चल सकता है बिना टोल की सड़क पे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिस तरह से एक ही सुविधा के नाम पर कितने टैक्स देगी जनता, कितने टैक्स देंगे हम, यही सवाल हम उठा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए, टोल की पोल इस कार्यक्रम के जरिए। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से, भगवत टाक जी। बताएं जी सर। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं सर सबसे पहले आपके फर्स्ट इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आम जनता की जो समस्या आपको उठाई जा रही है वो सराहनीय है सर जी। जी सर, टोल के बंद होने से महंगे की मार से कम जनता को बोझ होगा और हमारे जहाजपुर से देवली जो 20 किलोमीटर का एरिया सर, उसके लिए भी टोल लिया जा रहा है, वो भी गलत है सर। चलिए बिल्कुल आपकी बात जो थी उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे संवाददाता अशोक चौधरी ने लोगों से बात की और जाना कि टोल के नाम पर किस तरह से वो झेल रहे हैं मुसीबत। टोल माफिया के द्वारा जयपुर रिंगस रोड पर वसूले जा रहे अवैध टोल की वजह से टाटियावास गांव समेत आसपास के पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, उनका जीना मुहाल हो गया है। इसी पर बात करने हमारे साथ खुद गांव वाले मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानियां उनको आए दिन झेलनी पड़ती हैं। क्या कहेंगे आप, टोल के चलते किस तरह की परेशानियां हैं? पूरी परेशानी साहब उनकी दादागिरी है, गालियाँ निकालते हैं। कोई गाड़ी इधर से हमारा कोई प्लॉट देखने आता है उसको भी गाली निकाल देते हैं और मुँह में जैसे बोलते हैं उल्टा सुल्टा, फुल दादागिरी हो रही है उनकी। बच्चा परेशान है हम तो यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ का जो कारोबार है वो कैसे प्रभावित हो रहा है? प्रभावित टोल की वजह से कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, सब कोई आता ही नहीं आता है वो वहीं से वापस घूम जाते हैं। ताला लगा के जाना पड़ेगा यहाँ, शाम तक यहाँ खड़े रहते हैं, बस मुंह देख के चले जाते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, अगर वो यहाँ आती हैं तो किस तरह की परेशानी? ये बेलोग गाड़ी गलौज काटते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और पूरी दादागिरी करते हैं। और लोग हमारे दूसरी तरफ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानी है टोल की वजह से आ रही है। साहब हमारे कोई रिश्तेदार भी आता है तो उनको भी रोक लेता है, जब हम जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ जाओ, कई चक्कर काटने पड़ते हैं हमारे को। रात को भी अगर परेशान होते हैं 2 बजे भी हम जाके उनको लेके आते हैं। बहुत ट्रैफिक भी बहुत असर पड़ता है यहाँ पे। कुल मिलाकर के साफ है कि पूरा गाँव जो है अवैध टोल वसूली से परेशान है, लेकिन सरकार के कानों पर है कि जूं तक नहीं रेंग रही है। 2-3 बार आए भी। मेरे सहयोगी विजय करण गुप्ता के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। लाल टोल की पोल में आज इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नहीं है घूमने की आजादी, क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा।